हेलो मोमीज़ एंड फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीषा है एंड आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स एंड बैचलर इन एजुकेशन. So I have been working for 10 years and I have been teaching students for 10 years. So but my main concern was to teach 2 to 5 years old students. So इसी को ध्यान में रखते हुए और जैसे कि आप सब देख रहे हैं आजकल की जो सिचुएशन है पैंडमिक की वजह से कि हम अपने बच्चों को ना स्कूल भेज पाएंगे, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर्स तो हम नहीं भेज पाएंगे. लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि 2 to 5 ईयर्स की अगर हम देखें एज जो होती है उसमें बहुत जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से बच्चों का होता है. तो हम उन्हें बिल्कुल भी आइडल नहीं बिठा सकते हैं घर पे. कुछ तो उनको एक्टिविटी करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं जब उनका फ्रेंड से इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है जो जिस एज में वो हैं, तो कहीं ना कहीं हम वो बच्चे भी लैक कर रहे हैं अपने स्किल डेवलपमेंट में. और आपको देखने को भी मिल रहा होगा, बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे आजकल. अगर आपने देखा हो ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस के, ऑनलाइन टीचिंग के सेशन आपको आजकल देखने को मिल रहे होंगे. जितने भी प्ले ग्रुप स्कूल्स हैं उन्होंने सबने ये स्टार्ट किया हुआ है. एंड प्लस आजकल फर्स्ट ट्राई पे अगर आप देखोगे वो भी एक इंटेलीटॉट्स करके एक प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसके अंदर वो आपको ऑनलाइन गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड पढ़ाना सिर्फ आपको है. दैट इज़ बेसिकली जो कंसेप्ट आया वो है होम स्कूलिंग का कंसेप्ट. तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने भी अपना एक चैनल बनाया है होम स्कूलिंग का. अब क्योंकि जो ये वर्चुअल क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं या पेरेंट्स गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है. आई बीइंग अ पेरेंट्स, आई बीइंग अ मदर, मैं अपनी डॉटर को 1 ईयर से होम स्कूलिंग कर रही हूँ. बट मैंने जब देखा, मैंने सोचा कि मैं भी क्योंकि शी इज़ 2.5 ईयर्स नाउ, अब उसका भी टाइम है कि प्ले स्कूल में मैं उसको कराऊँ लेकिन नहीं करा पा रही. तो मैंने वर्चुअल क्लासेस के ऑप्शंस को चूज़ किया. बट मैंने देखा कि दे आर डिमांडिंग वेरी हाई फीस अगर मैं देखूं, और कुछ एज सच भी नहीं करवा रहे. अगर हम देखें कि बच्चों को एक स्क्रीन टाइम जो है वो भी आई डोंट थिंक सो कि वो इतना इन्जॉय करेंगे. और अगर हम देखें कि पेरेंट्स की काउंसलिंग के लिए तो वाई टू पे सो मच ऑफ मनी टू देम अगर हम घर बैठ के ही अपने बच्चों को बेसिक स्किल सिखा सकते हैं. क्योंकि अगर हम देखें 2 to 5 ईयर्स प्री स्कूलर्स के लिए कोई भी पर्टिकुलर अगर हम बोलें स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं है तो हम क्यों बेकार में हम उन्हें पे करें. तो इसीलिए मैंने ये एक चैनल बनाया है जिस पे आप सब पेरेंट्स को, न्यू मॉमीज़ को हेल्प मिले कि कैसे वो अपने घर बैठ के सिर्फ 1 or 2 आवर्स या जितना भी उनके पास टाइम होता है, 20 मिनट्स भी होते हैं, कि कुछ एक्टिविटीज़ करवा के अपने बच्चों की स्किल्स को वो डेवलप कर पाएँ. और बेसिकली ये होम स्कूलिंग का कंसेप्ट क्या है इसी के लिए मैंने ये वीडियो भी बनाया है. तो आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ होम स्कूलिंग के कंसेप्ट को डिस्कस करूंगी और आपको बताऊंगी बेसिकली होम स्कूलिंग है क्या. और मेरी आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी प्री स्कूल्स के बारे में कि आप प्री स्कूल में कैसे एक अपना करिकुलम बना के डिज़ाइन करके, जो मैंने बनाया भी है आप लोगों की हेल्प के लिए, उसको डिज़ाइन करके, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं है लेकिन जो बेसिक चीज़ें बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, जो हैबिट्स उनके अंदर, जो स्किल्स, लाइफ स्किल्स उनके अंदर आनी चाहिए, उन सबको मैंने कंबाइन करके आप लोगों के लिए करिकुलम भी डिज़ाइन किया है. तो उसकी वीडियो भी मैं डालूँगी. एंड प्लस मेरी वीडियोज़ में कुछ ऐसे सेशन भी होंगे जो अगर आप चाहें अपने बच्चे को 10-5 मिनट के लिए दिखा सकते हैं, जिसमें आपको वीडियोज़ देखने को मिलेंगी जिसमें बच्चे उनको देख के खुद सीख सकते हैं. लाइक राइम कैसे आपको करानी है, या बच्चे उनको उस राइम को देख के खुद ही सीख जाएंगे. तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये होम स्कूलिंग का कंसेप्ट क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं अगर हम बच्चे को घर पे होम स्कूल प्रोवाइड करवाते हैं, घर पे ही पढ़ाते हैं, खुद ही पढ़ाते हैं बीइंग अ पेरेंट्स. और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अगर वो डिसएडवांटेजेस हैं तो हम उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसको कैसे एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मेरा ये वीडियो इसी के ऊपर है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए. जो मॉमीज़ हैं उनको, जो पेरेंट्स हैं जो इस तरह के ऑप्शंस को ढूंढ रहे हैं, थैंक यू सो मच. हाँ जी, तो आइए इस कंसेप्ट को ज़रा हम समझ लेते हैं कि होम स्कूलिंग है क्या. अगर हम देखें वैसे होम स्कूलिंग एज सच कोई इंडिया में कोई रूल नहीं है.
ये अभी जो है आउट ऑफ इंडिया ही बहुत ज़्यादा ये कंसेप्ट जो है बहुत इन है, जहाँ पे पेरेंट्स जो आउट ऑफ द इंडिया कंट्रीज़ के पेरेंट्स हैं वो अगर अपने बच्चों को अगर वो नहीं चाहते स्कूल भेजना तो वो क्या करते हैं, अपने घर पे ही बच्चों को एक होम स्कूलिंग जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, घर पे ही बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन हम देख लेते हैं कि वैसे कंसेप्ट क्या है, और मैं आपको यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करूँगी कि अब जो इंडिया में जिस तरह की सिचुएशन है, इवन पूरे वर्ल्ड में जो सिचुएशन है, तो उसको देखते हुए अब होम स्कूलिंग जो है वो क्यों ज़रूरी हो जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं होम स्कूलिंग है क्या। जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, जितने भी आजकल पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं होम स्कूलिंग चूज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए, उनको स्कूल्स भेजने के बजाय। तो इसी होम स्कूलिंग के कंसेप्ट को जब थोड़ा सा हम समझते हैं तभी हम अपने बच्चों को घर पर जो है एजुकेशन ईज़िली प्रोवाइड करा पाएंगे। सो बेसिकली होम स्कूलिंग क्या है, एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट है जो पूरी कंट्री और अराउंड द कंट्री एंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो अभी एक मूवमेंट सा चल गया है इस सिचुएशन की वजह से, जिसके अंदर जो पेरेंट्स जो प्रेफर कर रहे हैं अपने बच्चों को घरों में ही पढ़ाना इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम किसी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में भेजने के बजाय। जो फैमिली है वो होम स्कूल चूज़ करती है फॉर अ वेराइटी ऑफ रीज़न, बहुत रीज़न की वजह से, कि उनको कहीं ना कहीं जो एजुकेशनल ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वो नहीं समझ में आ रहे, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। डिफरेंट रिलीजन्स की वजह से एजुकेशनल जो फ़िलासफ़ी जो हम ट्रेडिशनल फॉलो करते आ रहे हैं स्कूल्स में, एक जो बर्डन बच्चों के ऊपर हो जाता है, तो ये भी एक तरह का रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट चूज़ करते हैं होम स्कूलिंग को। अगर हम दूसरे शब्दों में बोले होम स्कूलिंग क्या है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना बच्चों के लिए जिसमें बच्चे सीख पाएँ, रादर कि वो इधर उधर खेल रहे हैं, कुछ अच्छी हैबिट्स और कुछ ऐसी चीज़ें सीख पाएँ जिससे कि हम उन्हें जो आगे उनके 5 साल से ऊपर वाली एज है, जब वो स्कूल जाना प्रॉपर एक फॉर्मल वे में स्टार्ट करें, तो उनको वो स्किल्स आती हों और उनके अंदर वो चीज़ें डेवलप हो। अगर हम देखें कि इंडिया में क्या ये लीगल है कि अगर हम बच्चों को स्कूल ना भेजें 2 से 5 साल के बच्चों को, तो क्या ये इलीगल है, तो देख लेते हैं। वैसे इंडिया में ऐसा सच कोई अवेयरनेस है नहीं ज़्यादा होम स्कूलिंग के ऊपर, और जो गवर्नमेंट है इंडिया की उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट में तो ये लिखा हुआ ही है कि 7 से 14 साल, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 से 14 साल लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है 2 to 5 ईयर्स। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई नहीं किया है ऐसा कोई फैक्ट होम स्कूलिंग के रिगार्डिंग इंडिया में। लेकिन गवर्नमेंट जो है इंडिया की ये भी मानती है कि अगर कोई पेरेंट्स जो है वो बच्चों को 2 से 5 साल की एज में अगर स्कूल नहीं भेज रहे हैं और वो प्रेफर करते हैं कि वो घर में ही बच्चों को पढ़ाएं, तो ऐसा कोई उनके पीछे कि वो भी नहीं है कि वो पेरेंट्स को फोर्स कर पाएँ कि नहीं उनको स्कूल भेजो। तो एज सच कोई भी रूल नहीं आया है इंडिया में। अब एडवांटेजेस क्या हैं होम स्कूलिंग के अगर हम देखें, सबसे पहला जो एडवांटेज है, पेरेंट्स का जो है फुल कंट्रोल रहता है बच्चों के ऊपर कि बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, किस तरह से बच्चा सीख रहा है। क्योंकि स्कूल में जा रहा है, पेरेंट्स नहीं होते साथ में, तो बच्चों को पेरेंट्स को भी नहीं पता लगता। और इसका एक मोस्ट ऑफ बिग एडवांटेज मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स को खुद पता लग जाता है अपने बच्चे की कैपेबिलिटी का, अगर वो घर पे ही 2 से 5 साल की एज में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फास्ट लर्निंग स्टेज होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, माइंड का डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत जल्दी से होता है। तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है कि हमारे बच्चे के अंदर क्या कैपेबिलिटी है, वो किस चीज़ में अच्छा कर सकता है। एक अच्छा रिलेशनशिप भी बनता है बच्चों का पेरेंट्स के साथ, क्योंकि अगर हम देखें, अब आप अगर देखते हैं कि जो पेरेंट्स वर्किंग है तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसी वजह से ये एक जो होम स्कूलिंग का कंसेप्ट है, ये एक रिलेशन बनाने में भी हेल्प करता है। और एक टीचिंग टाइमिंग जो होती है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए भी हेल्प करता है। यहाँ पे कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको 9 बजे उठा के बच्चे को भेजना है। आप अपने कंफर्टेबल लेवल के अकॉर्डिंग, अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और घर में बैठ के, घर में रहकर हम बच्चों को एक इनोवेटिव लर्निंग आइडियाज़ के थ्रू भी हम लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये हमें हेल्प भी करता है जो नेसेसरी जो अटेंशन जो हमें देनी है बच्चे को, क्योंकि ये एक बहुत क्रूशियल एज भी होती है। अगर हम देखें 2 to 5 ईयर्स की जो एज होती है बहुत क्रूशियल होती है। तो इस एज में हम नेसेसरी जो अटेंशन ज़रूरी है बच्चों को देनी, जो ध्यान रखना ज़रूरी है, वो भी हम देख सकते हैं। और
प्रैक्टिकल लर्निंग के एक्सपीरियंस भी हम बच्चों को घर में रह के यहाँ इसके थ्रू हम सिखा सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो नेगेटिविटी सोसाइटी के अंदर है उस चीज़ों से भी हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जो बिलीव्स हैं और वैल्यूज़ हैं वो भी हम बच्चों को इसके थ्रू पास कर सकते हैं खुद घर में रह के। अब हम देखें नेक्स्ट जो है पॉइंट, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि किस सब्जेक्ट में हमारा बच्चा लैग कर रहा है, हमें वहाँ पे असेस करने को भी टाइम मिल जाता है अपने बच्चे को, क्योंकि हमारा पूरा फोकस बच्चे के ऊपर रहता है, पूरे बच्चे की लर्निंग के ऊपर, और हम खुद रहकर उसे सिखा रहे हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारा बच्चा कहाँ लैग कर रहा है। एंड सेल्फ अर्न ट्रिक्स, क्योंकि जो हम खुद अपनी ट्रिक्स के थ्रू जो बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि हमने जो खुद चीज़ें सीखी हैं हम उन ट्रिक्स के थ्रू हम बच्चों को बहुत जल्दी से सिखा सकते हैं और इससे कहीं ना कहीं लर्निंग में हेल्प मिलती है। क्योंकि अगर हम स्कूल में देखें तो स्कूल में टीचर हर बच्चे पे फोकस करना पड़ता है और टीचर एक ही जो है वे से पढ़ाएगी जो स्कूल के करिकुलम जो रूल्स में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम अपने तरीके से पढ़ा सकते हैं और हमें हेल्प करेगा इफेक्टिव मैनर में एक 1-to-1 रिलेशनशिप को डेवलप करने में भी बहुत हेल्प करता है और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एक लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि घर पर रह के बच्चे को ज़्यादा लाइफ के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं रादर स्कूल में, क्योंकि स्कूल में एक सोफिस्टिकेटेड एक फॉर्मल एनवायरनमेंट होने की वजह से बच्चे को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं मिल पाते। और एजुकेशन में बिलीव, क्योंकि अगर आप स्कूल में जा रहे हैं वहाँ पे एक फॉर्मल तरीका होगा बच्चों को पढ़ाने का, तो घर में हम रह के बिल्कुल फॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, तो इसकी वजह से बच्चे को ये बिलीव हो जाता है कि एजुकेशन कोई एक फॉर्मल नहीं है, एक एक्साइटेड और फन वे में भी हो सकती है और पेरेंट्स को भी अवेयरनेस मिल जाती है कि चिल्ड्रन का जो हिडन टैलेंट है, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं, हमारा पूरा जो सुपरविज़न है वो बच्चे के ऊपर है और हम खुद उसको एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, तो हमें हेल्प मिलती है हमारे बच्चे को समझने में भी और उनके हिडन टैलेंट को, और जो उनकी इनीट कैपेबिलिटी है उसको जानने में भी हेल्प मिलती है। और जो पेरेंट्स और किड्स के बीच का जो डिस्कशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं वो टाइम देने में भी ये बहुत हेल्प करता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखें, सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है इसको सपोर्ट नहीं करते हैं घर में बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि घर में वो लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चों को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बच्चे कहीं ना कहीं लैग करते हैं। और किड्स के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, क्योंकि क्या होता है बच्चों को हर चीज़ न्यू पसंद है, हर चीज़ नए नए फ्रेंड्स बनाना पसंद है, वो हर चीज़ से जल्दी बोर हो जाते हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशंस बच्चों की होती है। और जो भी स्कूल जा रहे हैं और एकदम से उनको अगर होम स्कूलिंग करवाने बैठे तो शायद वो ना भी करें, और किड्स डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, क्योंकि घर के बाहर के जो एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन है वो बच्चों के साथ नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके डिप्रेशन भी उनके अंदर आ जाता है। और कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है जैसे बिज़ी हमारा स्केड्यूल की वजह से, अगर हम वर्किंग है उसकी वजह से भी हम कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि पूरा दिन हम बच्चों को नहीं दे पाते हैं, और कोई पूरा दिन या कुछ वीक भी हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। और इससे क्या होता है, क्योंकि कभी कभी हमारा ऐसा टाइम बन जाता है, हम किसी कुछ काम में बिज़ी हो जाते हैं जिसकी वजह से हम बच्चों को वो प्रॉपर टाइमिंग नहीं दे पाते हैं। और एक और डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे का एक रूटीन जो है वो सेट नहीं हो पाता। तो किड्स की एजुकेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स के अंदर है वो वरीनेस आ जाती है, टेंशन आ जाती है कि कहीं हम गलत तरीके से तो नहीं पढ़ा रहे हैं क्या, यही तरीका सही होना चाहिए, कि जो लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क जो रिलैक्स जो है पेरेंट्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद उनको घर आके बच्चों को भी देखना है, और अगर वो नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को टाइम तो इसमें पेरेंट्स टेंशन में भी आ जाते हैं। और होम स्कूलिंग में अगर हम देखा जाए तो लार्ज कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि एक सिंगल बच्चे के लिए बहुत सारा सामान हमें लेकर आना पड़ता है, सारा बर्डन पेरेंट्स पे आ जाता है संभालने का भी उनको। और कुछ पेरेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस की कमी होने की वजह से वो टीचिंग जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाते हैं बच्चे के साथ, एंड किड्स से डिस्टेंस भी आ जाता है, ठीक है हम नहीं पढ़ा रहे आपको, हमसे नहीं पढ़ रहे हो, जब बच्चे नहीं पढ़ते हैं क्योंकि पेशेंस नहीं है पेरेंट्स के अंदर, वो सोचते हैं कि आज हम पढ़ाने बैठे हैं तो आज ही बच्चों को सब कुछ आ जाए। और ओवरऑल नॉलेज भी नहीं होती है पेरेंट्स को कि कैसे पढ़ाया जाए, सारे पेरेंट्स टीचिंग में अच्छे नहीं होते हैं, हर चीज़ में अच्छे नहीं होते, किस तरह की नॉलेज हमें देनी चाहिए।
कोई फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती है कलीग से कि स्कूल बेसिकली अगर हम देखा जाए तो अगर स्कूल सर्टिफिकेट जो एक प्रोवाइड करवाता है वो बच्चों को नहीं मिल पाता जब एडमिशन के टाइम पे हमें चाहिए होता है आफ्टर 5 ईयर्स। और क्योंकि इरेगुलर लर्निंग होती है, ना कोई रूटीन होता है, तो इसमें जो डेली सेशन होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये था होम स्कूलिंग के बारे में। तो हम आगे बात करेंगे कि अगर हम होम स्कूलिंग अब ये कंटिन्यू रखें बच्चों की, तो किस तरीके से कैसे एक रूटीन बनाए बच्चों का, और कैसे हम सक्सेसफुल होम स्कूलिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं, कैसे हम एक रूटीन जो है मेंटेन कर सकते हैं घर में रह के। क्योंकि अभी तो आई एम श्योर आप 1 ईयर तक, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर हम 2 to 5 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चों को स्कूल नहीं भेजना प्रेफर करेंगे। तो ऐसे में हम क्या चीज़ करें कि हम सिर्फ 1 और 2 आवर्स देखें, क्योंकि ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि इतने छोटे बच्चों को आपको 5 घंटे ही बिठा के पढ़ाना है, तो 5 घंटे तो दूर, वो 5 मिनट भी बैठ के नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे में हम क्या प्रोसीजर फॉलो करें कि जिससे बच्चे को हम सिर्फ थोड़ा सा टाइम देके एक उनकी प्रोडक्टिव लर्निंग करवा सकें और हम अपना दिन भी प्रोडक्टिव कर सकें। और जो ये डिसएडवांटेज हमने देखे, इन डिसएडवांटेजेस को हम कैसे एडवांटेजेस में कन्वर्ट कर सकें, कैसे एक रेगुलर लर्निंग हम प्रोवाइड करें, कैसे हम जो हमारा पेशेंस लेवल है उसको बना के रखें। तो ये जो मेरी वीडियोस होंगी, जो ये मेरा चैनल है, ये इट्स ऑल अबाउट होम स्कूलिंग फॉर किड। सो इसमें आपको सारी वो पेरेंटिंग टिप्स और पेरेंटिंग गाइडेंस मिलेंगी, और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी है, किस तरीके से सिखानी है, कैसे हमें उनके लिए टीचिंग मटेरियल चूज़ करना है जो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो और इजी भी मिले, तो ये सारी आपको गाइडेंस मेरे इस चैनल में देखने को मिलेगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना एंड शेयर ज़रूर करना, और वीडियोज़ देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।